वेलकम टू जीनियस क्लासेस। पिछले क्लासेस में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म किए थे। इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। हेडिंग लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखें, सबसे पहले इस शब्द को देखें, प्रेजेंट एंड परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है समथिंग दैट हैज बीन डन, जो किया जा चुका है, काम हो गया। परफेक्ट जैसे कॉन्टिन्यूअस वर्ब का फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है, वैसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट होने को दिखाता है, काम परफेक्ट हो गया, या जो प्रेजेंट जो वर्ब है वो काम हो चुका है, इस वजह से वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग। सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा, सेंटेंस को पहचानना होगा कि कौन सा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। सबसे पहले देखेंगे वर्ब, और ये वर्ब के साथ लगा होगा चुका है, या लगा होगा चुकी है, या लगा होगा चुके हैं, और दो और, चुका हूं और चुकी हूं, चुका हूं और चुकी। अगर ये वर्ड्स लगा हो, अगर ये वर्ड्स लगा हो तो समझेंगे कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। पहला ये। दूसरा और भी समझें, वर्ब के साथ ही लगा होगा या है, ई है, या ये है, या हूं और ये हूं। ये वर्ड्स अगर लगा हो, हम लोग को समझना है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। या अगर आप कॉन्सेप्ट से चलना चाहें तो आप ये देखेंगे कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिससे ये पता चले कि द एक्शन हैज बिन कंप्लीटेड, द एक्शन हैज बिन कंप्लीटेड बट, लेकिन इट इज रेलेवेंट, but it is relevant in present context, पहला बात ये आपको समझना पड़ेगा। वर्ब को देखना है, अगर वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं और चुकी हूं लगा हो, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। ये नहीं लगा हो तो ये लगा होगा, या है, ये है, या हूं और ये हूं। ये भी नहीं होगा तो हमें समझना पड़ेगा कि द एक्शन हैज बिन कंप्लीटेड, जो काम है हैज बिन कंप्लीटेड, वो पूरा हो चुका है, बट लेकिन इट इज रेलेवेंट, पर ये रेलेवेंट है इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट में, वर्तमान के परिदृश्य में आप कह सकते हैं कि ये रेलेवेंट है। जैसे एग्जांपल से आप समझें, एक सेंटेंस आप देखें कि मैं खा चुका हूं। फर्स्ट एग्जांपल है मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं। यहां पे वर्ब है दोस्तों खाना, ये जो वर्ब है खाना, और खाना के साथ क्या लगा हुआ है, चुका हूं। अगर वर्ब के साथ चुका हूं लगा हुआ है तो समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो ऐसा अगर सेंटेंस आ जाए, या इसी को हिंदी में ऐसे लिखा रहेगा दोस्तों, मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया है, ये सेंटेंस मैंने खा लिया है। इसमें भी वर्ब है दोस्तों खाना, और ये देखिए या है, से पता क्या चल रहा है, मैं खा चुका हूं, इट मींस मेरे खाने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, मेरा पेट अभी एट प्रेजेंट मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे और खाने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसका ये बात रहा। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हमें मिलता है तो स्ट्रक्चर हम लोग का होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, फुल स्टॉप। अब ये देखिए हैव और हैज को ध्यान से, ये हैज क्या है, वर्ब का पांचवा फॉर्म,
हैव क्या है? पहला फॉर्म। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो हम समझेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। लेकिन अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो हमें हैव का यूज करना होगा, हैव का यूज करना होगा, अदरवाइज हैज का यूज करना होगा। ये बात आपको बार बार पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझ लेना चाहिए एक बार। आई, वी, यू, दे, हैव, ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज। क्लियर? अब देखें सेंटेंस मैं खा चुका हूं, इसको ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट यहां पे है मैं के लिए आप लिखेंगे आई, और आई के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा आपको हैव। आई हैव ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म आई हैव ईटन। सेम उसका भी है, मैंने खा लिया है, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं। कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं आपका कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए, जैसे वह यहां आई है, वह यहां आई है, वह यहां आई है। अब देखिए एक वर्ब है कम, कम सेकेंड फॉर्म इसका होगा दोस्तों केम, और थर्ड फॉर्म भी इसका होगा कम, कम, केम, कम, कमिंग एंड कम्स। तो वह यहां आई है, सब्जेक्ट यहां पर है दोस्तों सी, सी, और ये शी के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे हैज, सी हैज कम हियर, सी हैज कम हियर, वह यहां आई है। एक सेंटेंस ऐसे अगर रहता मैं वहां गया हूं, मैं वहां गया हूं, गो, वेंट एंड गॉन, मैं वहां गया हूं, सेंटेंस बनेगा आई और आई के अकॉर्डिंग हैव, आई हैव गॉन देयर, आई हैव गॉन देयर, मैं वहां गया हूं। कोई और सेंटेंस रहता दोस्तों राकेश, राकेश यह पाठ पढ़ चुका है, यह पाठ पढ़ चुका है, पाठ पढ़ चुका है। देखेंगे ये जो वर्ब है दोस्तों पढ़ना, रीड, इसका थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड ही होता है दोस्तों, स्पेलिंग सेम ही होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा राकेश हैज, राकेश के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? हैव के हैज। देखिए दोस्तों राकेश जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक नाम है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज का यूज करेंगे, ये बात ध्यान में। तो राकेश हैज रेड, रेड यह पाठ, दिस लेसन, दिस लेसन। कोई और सेंटेंस देखें, एक ये सेंटेंस किसी ने मेरी कलम चुराई है, किसी ने मेरी कलम चुराई है, किसी ने मेरी कलम चुराई है। यहां पर सब्जेक्ट किसी ने, किसी ने को इंग्लिश में अगर बोले तो ये होगा दोस्तों समवन, समवन। अब समवन को आप सिंगुलर समझेंगे कि प्लूरल समझेंगे? समवन के अकॉर्डिंग आप हैव का यूज करेंगे या हैज का यूज करेंगे? ध्यान रखें दोस्तों, समवन कोई एक चुराया है आपका कलम, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। समवन हैज स्टोलन माय पेन, स्टोलन माय पेन। अब स्टील वर्ब है, यहाँ पे स्टील वर्ब है, तो स्टील, स्टोल और स्टोलन। समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरी कलम चुराई है, समवन हैज स्टोलन माय पेन। ये जो समवन है वो सिंगुलर है, एक का बात है दोस्तों, किसी ने मेरी कलम चुराई है, और इस वजह से यहाँ पे हैज लगाए, और वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म स्टील, स्टोल एंड स्टालिन, किसी ने मेरी कलम चुराई है। दैट्स इट। एक सेंटेंस और मैं बताता हूं दोस्तों, हम लोगों ने ताजमहल देखा है, हम लोगों ने ताजमहल देखा है, हम लोगों ने ताजमहल देखा है। ये एक सेंटेंस देखें, हम लोगों ने ताजमहल देखा है, सब्जेक्ट है यहाँ पे हम लोगों ने, वी, और वी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे आप? हैव या हैज। ध्यान रखेंगे आई, वी, दे के अनुसार हैव। वी हैव सी, शॉ, सीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन है। वी हैव सीन द ताजमहल, वी हैव सीन द ताजमहल,
वर्ब का फॉर्म याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं वर्ब का फॉर्म याद करना, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, आपको बहुत सारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको मिल जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब फॉर्म मिल जाएगा, कम से कम 400 से 500 वर्ब। ठीक है। वी हैव सीन द ताजमहल, हमने ताजमहल देखा है। कोई और सेंटेंस लेते हैं। वह खा चुकी है, सिंपल सा सेंटेंस। वह चली गई है, ऐसे, वह चली गई है, वह चली गई है, वह चली गई है। यहां पे सब्जेक्ट है दोस्तों शी, सी, और शी के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा हम लोग को हैज। सी हैज गॉन, सी हैज गॉन, वह चली गई है। ठीक है। कई और सेंटेंसेस हो सकते हैं, पर अभी हम लोग चलते हैं आगे, हम लोग सीखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। हेडिंग लगाएंगे निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस, ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द का बोध होता है दोस्तों, नहीं। इंग्लिश में बोले तो नॉट, नॉट वर्ड लगा हो तो आप समझ जाएंगे ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, नहीं शब्द लगा हो। नॉट वर्ड जब भी लगता है दोस्तों एक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले लगाना होता है। एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, आप जो बोले, हैव हैज बोले, हैव हैज के बाद इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। अब एग्जांपल देखें, मैंने ताजमहल, हम लोगों ने ताजमहल देखा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब निगेटिव देखें, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। मैंने ताजमहल नहीं देखा है, ये किए सेंटेंस है दोस्तों। मैंने ताजमहल नहीं देखा है, यहां पे सेंटेंस नहीं, निगेटिव है ये। अब सेंटेंस बनेगा आई हैव नॉट, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। एक बात ध्यान दें आप दोस्त, हैव के बाद अगर नॉट लगा हो तो हैव नॉट तो इसको पढ़ते हैं, इसे हम लोग हैवंट पढ़ सकते हैं अगर इस तरीके से लिखा हो तो। हैज नॉट तो इसे पढ़ते ही है, पर इसे हम लोग हैजंट पढ़ सकते हैं दोस्तों, हैजंट, अगर इस तरीके से लिखा हो तो। ठीक है। हैव हैज क्यों, हैज, हैवंट एंड हैजंट। तो इसे हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं कि मैंने ताजमहल नहीं देखा है, आई हैवंट सीन द ताजमहल, आई हैव नॉट, आई हैवंट सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। आगे, वह मेरी मदद नहीं किया है, वह मेरी मदद नहीं किया है, नहीं किया है। अब देखिए मदद करना में है दोस्तों, यह है, ये है, सारा का सारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। वह मेरी मदद नहीं किया है या उसने मेरी मदद नहीं किया है, जो आप लिखना चाहें। उसने मेरी मदद नहीं किया है, सेंटेंस बनेगा दोस्तों ही हैज नॉट हेल्प्ड मी, ही हैज नॉट हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद नहीं किया है। कुछ और सेंटेंस, वह अभी तक नहीं गई है, ऐसे एक सेंटेंस, वह अभी तक, अभी तक के लिए एक वर्ड यूज करेंगे दोस्तों येट, निगेटिव में इसका यूज होता है वाई इट ए, येट। वह अभी तक नहीं गई है, वह अभी तक नहीं गई है। सेंटेंस बनेगा सी हैज नॉट गॉन येट, सेंटेंस बनेगा सी हैज नॉट गॉन, सी हैज नॉट गॉन, वह नहीं गई है, येट, सी हैज नॉट गॉन येट, वह अभी तक नहीं गई है। ये निगेटिव सेंटेंस में येट का यूज करते हैं हम लोग लास्ट में नॉट के बाद, और इसका मतलब होता है अभी तक
इन द सेंस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो वह अभी तक नहीं गई है, शी हैज नॉट गॉन येट। अब निगेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। हेडिंग लगाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द पहले रहेगा और ये अंत होगा एक क्वेश्चन मार्क से। एक बात सुन, क्या अगर क्या शब्द बाहर रहे तो हम लोग के पास स्ट्रक्चर आता है हैव और हैज, जो एक्सिलरी वर्ब है दोस्तों उसको हम लोग बाहर कर दें। हैव हैज को सब्जेक्ट से पहले लिखे, अगर जरूरत हो तो यहाँ पे नॉट, मतलब अगर सेंटेंस में नॉट लगा हो तो नॉट भी लगा देंगे, नहीं तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे कुछ सेंटेंस देखें। अब यहां आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने खाया है, क्या आपने खा लिया है, क्या आपने खा लिया है, क्या आपने खा लिया है, या यही सेंटेंस ऐसा लिखा है कि क्या आपने खाया है। अब यहां पे सेंटेंस है दोस्तों यू के अकॉर्डिंग आप हैव या हैज में से क्या बाहर करेंगे, हैव। हैव यू ईटन, हैव यू ईटन, क्या आपने खाया है। आप इसके जवाब देते समय कह सकते दोस्तों हाँ मैंने पहले ही खा लिया है, हाँ मैंने खा लिया है, हाँ मैंने खा लिया है, हाँ मैंने खा लिया है। बस आप इतना बोले यस आई हैव, यस आई हैव, हाँ मैंने खा लिया है, या यस आई हैव ईटन, हाँ मैंने खा लिया है। तो ऐसे भी आपको बोला जा सकता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे एक देखें दोस्तों एक ऑलरेडी वर्ड का यूज कर सकते हैं आप। ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, पहले ही। आप सेंटेंस ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ मैंने पहले ही खा लिया है, यस आई हैव ऑलरेडी ईटन, आई हैव ऑलरेडी ईटन। यहां पे एक वर्ब देखे ईटन, और यहां पे देखे एक्सिलरी वर्ब। कोई ऐसा एडवर्ब जो मेन वर्ब के पहले और एक्सिलरी वर्ब के बाद यूज होता हो तो इसे हम लोग कहते हैं मिड पोजीशन एडवर्ब। तो ऑलरेडी एक मिड पोजीशन एडवर्ब है, ऐसे ही एक ऑलवेज है, वो भी मिड पोजीशन एडवर्ब है, जस्ट है। ये सब के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, यहाँ पे आया इस वजह से मैं आपको बताया। ठीक है, अब कुछ और सेंटेंस देखें, क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस। जैसे क्या आपने ताजमहल देखा है, क्या आपने ताजमहल देखा है, ये सेंटेंस। यहां पे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है यस और नो, क्या आपने देखा है ऐसा। हैव यू सीन, अच्छा आपने के अनुसार आपको क्या लगाना है, हैव। हैव यू सीन, क्या आपने देखा है, हैव यू सीन द ताजमहल, हैव यू सीन द ताजमहल। हैव यू सीन द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है। तो ये सेंटेंस रहा दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। कुछ और रहता है जैसे क्या आप वहां गए हैं, वहां गए हैं, क्या आप वहां गए हैं। सेंटेंस क्या बनेगा दोस्तों आपके अनुसार, हैव यू गॉन देयर, हैव यू गॉन देयर, ये सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों, ये क्या से शुरू है। अगर नहीं रहता दोस्तों तो अच्छा एक सेंटेंस नहीं वाला भी देखें, जैसे क्या आप वहां नहीं गए हैं, यही सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप वहां नहीं गए हैं, क्या आप वहां नहीं गए हैं। क्या आप वहां नहीं गए हैं, नहीं भी जुड़ा हुआ दोस्तों। अब आपके मन में ये है haven't you gone there, haven't you gone there, haven't you gone there, क्या आप वहां नहीं गए हैं।
या आप ऐसे लिख सकते हैं, हैव यू नॉट गॉन देयर, हैव यू नॉट गॉन देयर, हैव यू नॉट गॉन देयर, क्या आप वहां नहीं गए हैं। दोनों सेंटेंसेस दोनों सही है। या तो आप हैवंट लगाएं तो यू के बाद नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप हैव लगाएं तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने की जरूरत पड़ेगी। जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तब, इंटेरोगेटिव भी होगा, प्रश्नात्मक भी होगा और निगेटिव भी होगा, तब ये काम करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग को पढ़ना है WH क्वेश्चन। देखेंगे, हेडिंग लगाएंगे आप WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन में क्या रहेगा दोस्तों, एक रहेगा क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले यहां पे रहेगा सब्जेक्ट, कोई करता रहेगा और बीच में कहीं रहेगा आपका एक क्वेश्चन वर्ड और अंत होगा एक इधर क्वेश्चन मार्क्स। इस टाइप के सेंटेंस को स्ट्रक्चर बनाते समय, सेंटेंस को इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड हो, उसके बाद आप हैव या हैज का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव और हैज हमेशा थर्ड फॉर्म का लेता है, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड का यूज करेंगे और उसके बाद यहां पे क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, जैसे वह कहां गई, एक सेंटेंस ऐसे, वह कहां गई है, वह कहां गई है। WH क्वेश्चन का यस और नो में जवाब नहीं दिया जा सकता दोस्तों, यस और नो में जवाब दिया ही नहीं जा सकता, इसके लिए आपको एक सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे यहां देखें, वह कहां गई है, आप यस और नो बोलेंगे क्या, नहीं, आपको बताना पड़ेगा शी हैज गॉन होम, वह घर गई है, या कुछ तो बताएंगे, शी हैज गॉन टू स्कूल, कुछ तो बोलेंगे। वह कहां गई है, तो कहां के लिए सबसे पहले आपको वेयर, यही वेयर जो है दोस्तों ये क्वेश्चन वर्ड है, और ये जो क्वेश्चन वर्ड देखे सेंटेंस के बीच में है, ये क्वेश्चन वर्ड क्या से शुरू नहीं है या क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं रहेगा, क्वेश्चन वर्ड जो रहेगा वो सेंटेंस के बीच में रहेगा, इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड। और इंग्लिश में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपको लिखना है वेयर, और वह के अनुसार हैज, वेयर हैज शी गॉन, वेयर हैज शी गॉन, वह कहां गई है, सिंपल सेंटेंस। कोई और अगर आपको और देखना है सेंटेंस, और देखें आप, वह कब आया, वह कब आया है, वह कब आया है, सेंटेंस देखें कब, ये कब, ये कब क्या दोस्तों, व्हेन, ये एक क्वेश्चन वर्ड है, और वह के अनुसार आप क्या लगाएंगे, हैज, व्हेन हैज ही कम, व्हेन हैज ही कम, हम लोग जानते हैं कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, व्हेन हैज ही कम, वह कब आया है। कुछ और सेंटेंस आप देखें, आपने क्या खाया है, ऐसे, आपने क्या खाया है, क्या खाया है, ये सेंटेंस भी परफेक्ट का है, क्या खाया है, या आप क्या खा चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है, आपने क्या खाया है। अब क्या आप यस और नो में इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, क्या आपने खाया है, एक सेंटेंस यहां देखें, क्या आपने खाया है, क्या आपने खाया है, ये सेंटेंस बड़ा सिंपल है, कैसे, इसका यस और नो में आपको जवाब देना है कि आपने खाया है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने खाया है, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, हैव यू ईटन, हैव यू ईटन। अच्छा, और आपको इसका जवाब कैसे देना है, यस आई हैव ईटन, यस आई हैव, या अगर आप निगेटिव में जवाब देना चाहें तो बोलेंगे आप नो आई हैवंट, नो आई हैवंट, नहीं मैंने नहीं खाया। अब सेंटेंस देखिए यहां, आपने क्या खाया है, आपने क्या खाया में सबसे पहले आपको व्हाट लगाना पड़ेगा, ये क्या के लिए व्हाट के लगाने का जरूरत नहीं है, बस अगर आप सब्जेक्ट से पहले एक्सुलरी वर्ब देखें तो इसका मतलब ही इंट्रोगेटिव हो जाता है, इसका कोई विशेष मीनिंग नहीं है, इसका बस मीनिंग है क्वेश्चन मार्क बनाना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना देना।
क्लियर। अब यहां देखें आपने क्या खाया है, व्हाट हैव यू ईटन, व्हाट हैव यू ईटन। यहां पे देखें आप इस क्वेश्चन के तरह इसका आप यस और नो में जवाब नहीं दे सकते कि यस आई हैव ईटन, नहीं। यहां पे अगर आपको जवाब देना है अफर्मेटिव में तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने क्या खाया है। आप बताएंगे आई हैव ईटन एन एप्पल, आई हैव ईटन एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया है, यहां आपको बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अगर आप निगेटिव में बताना चाहें कि मैंने कुछ नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, आई हैव नॉट ईटन, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं खाया है। ठीक है दोस्तों। आगे जैसे कुछ और सेंटेंस, आपने इस सवाल को कैसे हल किया है, आपने इस सवाल को कैसे हल किया है, कैसे हल किया है, एक ये सेंटेंस है दोस्तों। अब इस बार देखिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड है, कैसे। अब यहां पे कैसे के लिए एक वर्ड लिखना पड़ेगा आपको, हाउ, और हाउ के अकॉर्डिंग आपको नहीं देखना है, यहां देखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा हैव। हाउ हैव यू सॉल्व, हाउ हैव यू सॉल्व, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ हैव यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, आपने इस प्रश्न को कैसे हल किया है, कैसे सॉल्व किया है। तो आपको बताना पड़ेगा प्रोसेस कि आई हैव अप्लाइड दिस फॉर्मूला, कुछ तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने कैसे किया है इसे। तो ये सेंटेंस रहा हमारा WH क्वेश्चन का। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा दोस्तों। सबसे पहले हम लोग ये पढ़े कि अगर कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस के वर्ब में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, ये लगा हो, या सेंटेंस से हमें पता चले कि द एक्शन हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड बट इट इज रिलेवेंट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में वो रिलेवेंट है और वो प्रेजेंट में खत्म हो चुका है, काम समाप्त हो चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। हमने स्ट्रक्चर सीखा। पहला स्ट्रक्चर हमने सीखा सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने पहला ये स्ट्रक्चर सीखा। हमने निगेटिव का स्ट्रक्चर सीखा। निगेटिव में हम लोग हैव और हैज के बाद नॉट लगता है, हमने ये सीखा। वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है। हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सीखा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैव हैज सब्जेक्ट से पहले होता है। अगर जरूरत हो तो यहाँ पे नॉट, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो नॉट का यूज करते हैं, नहीं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड और अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क। ये हमने WH स्ट्रक्चर सीखा। WH स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के अनुसार है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हो तब, नहीं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड और अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। हमने ये सीखा। ठीक है दोस्तों। हमने ये भी सीखा कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट हो तब हमें हैव का यूज करना है, हैव का यूज करना है। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इसके साथ हमें हैज का यूज करना है। हमने ये सीखा। हमने ये भी सीखा कि अगर कोई सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस है और हैव के साथ अगर हम लोग नॉट लिखते हैं, हैव और नॉट एक साथ लिखते हैं, तो ये सेंटेंस हैवंट हो जाता है, ये वर्ड हैवंट हो जाता है। हैज के बाद अगर नॉट लिखते हैं तो ये वर्ड जो होता है वो हैजंट हो जाता है, हैजंट हो जाता है। तो ये रहा आज का शिक्षा हमारे लिए। अगले क्लास में हम आपसे मिलेंगे दोस्तों। अगले क्लास में हम लोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ये चारों स्ट्रक्चर जो अभी मैंने आपको रिवीजन करवाया, उससे जितना सेंटेंस बन सकता है, मैक्सिमम जितना सेंटेंस बन सकता है, मैक्सिमम सेंटेंस को लेकर पहले सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद अगला क्लास में आपका होगा स्पेशल रूल्स। उसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा हम लोगों का समाप्त।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।